बस्तर छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में से एक संभाग है बस्तर संभाग। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। बस्तर संभाग 39,114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख रूप से लाल पीली मिट्टी एवं साल के वनों का यह क्षेत्र केरल राज्य से भी बड़ा है। बस्तर संभाग की सीमाएं पूर्व में उड़ीसा राज्य, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश व दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना को छूती है। बस्तर संभाग में प्रमुख रूप से गोंड, हल्बा, भतरा, दोरला, मुरिया, माड़िया व पारधी सहित 24 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। वर्तमान बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, जिसमें कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं बस्तर जिला भी शामिल है। बस्तर का संभागीय एवं जिला मुख्यालय जगदलपुर है। साथ ही यह शहर संभाग का एकमात्र नगर निगम है। सर्वप्रथम रियासत काल में राजा दलपत देव ने सन 1772 ईस्वी में बस्तर को छोड़ जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आज बस्तर में राजधानी के कुछ अवशेष मात्र ही शेष हैं। सन 1900 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप देव ने टाउन प्लानिंग के तहत जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाया। तथा
कई मंदिरों का निर्माण किया। आवागमन के लिए सड़कें बनी, बंदोबस्त के कार्य हुए, वनों को आरक्षित किया गया, अनिवार्य शिक्षा लागू की गई तथा दूसरे राज्यों के विभिन्न धर्मों एवं समाजों के लोगों को यहाँ बसने, व्यापार करने, नौकरी पेशा एवं मालगुजारी करने का अवसर दिया। जगदलपुर सड़क, रेल और वायु मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। उत्तर दिशा के सड़क मार्ग से यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बस्तर संभाग के कांकेर, कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचा जा सकता है। यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहलाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जगदलपुर से दक्षिण दिशा की ओर सुकमा जिला होते हुए आंध्र प्रदेश की ओर चला जाता है। वहीं दक्षिण पश्चिम दिशा से तेलंगाना होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 163 व 63 सड़क मार्ग से बस्तर संभाग के बीजापुर जिला होते हुए जगदलपुर पहुंचा जा सकता है। पूर्व दिशा से बस्तर प्रवेश के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के माध्यम से उड़ीसा राज्य होते हुए जगदलपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं पश्चिम दिशा में राज्य राजमार्ग 6 से महाराष्ट्र राज्य से बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला से कोंडागांव जिला होते हुए जगदलपुर पहुंचा जा सकता है। पुराने समय में रायपुर की ओर आने जाने के लिए इसी कोंडागांव से नारायणपुर सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता था। सन 1905 में केशकाल घाट बनने के बाद सीधे ही कांकेर धमतरी होते हुए रायपुर मार्ग का उपयोग आरंभ हुआ। जगदलपुर पहुंचने के लिए रेल मार्ग सबसे सस्ता और सुंदर साधन है। जगदलपुर के रेलवे स्टेशन से किरंदुल कोथावासा एक्सप्रेस, जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस, दुर्ग जगदलपुर एक्सप्रेस, हावड़ा कोरापुट एक्सप्रेस, हीराखंड एक्सप्रेस व रात्रिकालीन जगदलपुर विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेनें चलती हैं। किरंदुल कोथावासा की यात्रा मन को मोह लेती है। सुंदर वनों से ढके पहाड़, खाइयां एवं सुरंगों के दृश्य हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। संभाग का एकमात्र एयरपोर्ट मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर में है। रायपुर एवं हैदराबाद की नियमित उड़ानों से यहां पहुंचा जा सकता है। इस एयरपोर्ट का पुराना नाम जहाज भाटा है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 में विशाखापट्टनम बंदरगाह की सामयिक सुरक्षा एवं सैनिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जहाज भाटा को बनाने का काम शुरू किया गया था। 2 साल में इस जगह को अंग्रेजों ने जहाज के उतरने लायक बना दिया था। अंग्रेजों ने इसका नाम लैंडिंग ग्राउंड दिया था, जिसे स्थानीय लोगों ने जहाज भाटा कहा। भाटा का मतलब मैदान होता है। कुछ वर्ष पूर्व तक यह जहाज भाटा 4 दीवारी विहीन था। इसके बीच से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जाने का मार्ग गुजरता था। बस्तर अपने अंदर अनेकों रहस्य छुपाए हुए हैं। बस्तर में विभिन्न राजवंशों का राजपाट, जनजाति विद्रोह, बदलती राजधानियाँ, ऐतिहासिक धरोहर, जनजाति संस्कृतियाँ, प्राकृतिक संसाधन एवं सौंदर्यता, पर्यटन स्थल, शिक्षा, खेल, मनोरंजन सभी को हम करीब से देखेंगे।
आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब कर देवें। धन्यवाद।